क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए और बी 2:3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। सी अपने भाग की ख्याति और पूंजी पेटे क्रमशः 40,000 और 60,000 रोकड़ लेके आता है। तो यहाँ दो प्रकार की यहाँ पर पूंजी लेके आता है, तो उसमें से ध्यान रखना है कि ख्याति जो होती है वो लाभ हानि में से बांटने के लिए ख्याति लाई जाती है और संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए पूंजी लेके आया जाता है। बराबर, बोले लाभ हानि में हिस्सा लेना है तो ख्याति लाते हैं और संपत्ति में हिस्सा लेना है तो पूंजी लेके आते हैं। ओके, तो सी के प्रवेश के समय ए और बी की पक्की तलपट में ख्याति 30,000 रुपये दर्शाई गई है। तो ये जो 30,000 रुपये दर्शाई गई है ख्याति, तो ये दोनों कौन ले जाएंगे, तो ये ए और बी दोनों लेके चले जाएंगे। सबसे पहले इसकी एंट्री करेंगे। ले जाने वाले के खाता उधार होता है, यानी कि एक साझेदार ए के खाते उधार, साझेदार बी के खाते उधार। बराबर, तो ये ध्यान रखना है। तीनों साझेदारों का नया लाभ हानि का प्रमाण 3:5:2 निश्चित किया। सबसे पहले इसकी एंट्री होगी, तो इसकी एंट्री पहले कर देते हैं। तो सबसे पहले जो ख्याति लेके जा रहे हैं उसकी एंट्री करेंगे। तो कौन लेके जा रहा है, तो ए के पूंजी खाते उधार, ले जाने वाला जो ले जाता है ख्याति, बराबर, उसके खाते उधार किया जाता है। और बी के पूंजी खाते उधार, ओके, क्या ले जा रहे हैं, तो ख्याति, इसलिए ख्याति खाते का कितनी है, 30,000 है। बराबर, दोनों का अनुपात कितना है, तो यहाँ विवरण में दोनों का अनुपात जो है वो 2:3 है। ध्यान रखना क्या है, 2:3, मतलब 2 और 3 कितना होगा, 2 और 3 5, 5 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5×5 = 30, यानी 6,000 आता है। 6,000 × 2 करते हैं तो यहाँ पर 12,000 आ जाता है। और 6,000 × 3 करते हैं तो यहाँ 18,000 आता है। ओके, विवरण में आप क्या लिखेंगे, तो विवरण में आपको लिखना है कि लिखना हो तो, नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं। ख्याति की पुरानी रकम पुराने साझेदार ए और बी के बीच उनके पुराने प्रमाण 2:3 में बांटा गया है। ओके, अब ध्यान से समझना है। अब दूसरी एंट्री हमको करेंगे कि सी अपने भाग की ख्याति और पूंजी लेके आए। ख्याति और पूंजी दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल रोकड़ कितना हो गया, 1,00,000 रुपये हो गया। बराबर, ख्याति किस लिए लेके आई जाती है, ख्याति लाभ हानि में हिस्सा लेने के लिए, और पूंजी किस लिए लेके आई जाती है, संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए। तो इस तरह से दोनों को हम पहले रोकड़ खाते उधार लिखेंगे, फिर क्या बोलते हैं, सी की पूंजी खाते 60,000 और ख्याति के प्रीमियम खाते कितना लिखे जाएंगे, 40,000 लिखा जाता है। तो दूसरी एंट्री कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्या है यहाँ पर देखेंगे। बराबर, तो क्या है, रोकड़ खाते उधार, रोकड़ आया इसलिए रोकड़ खाता उधार। ओके, सी के पूंजी खाते का पूंजी खाता कितना है, 60,000 है, तो 60,000 लिखेंगे। और क्या है, ख्याति के प्रीमियम खाते का, ख्याति के प्रीमियम खाते का 40,000, टोटल कितना हुआ, 1,00,000, तो 1,00,000 रोकड़ लेके आया है। ओके, विवरण में आपको लिखना है, तो विवरण में लिखेंगे नया साझेदार सी उसकी पूंजी तथा ख्याति की रकम रोकड़ में लाया उसका। ओके, तीसरी एंट्री करने से पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो राशि है जो ख्याति की प्रीमियम, बराबर, को किसके हिस्से में जाएगी, तो पुराने साझेदारों के हिस्से में जमा करना पड़ेगा। पुराने हिस्सेदारों का त्याग के अनुसार हमको करना पड़ेगा, तो त्याग की गणना कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, पहली गणना है यहाँ पर त्याग का प्रमाण ज्ञात करते हैं। ओके, कैसे ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे ए और बी का पुराना प्रमाण
कितना है, 2:3 है। ओके, ए, बी और सी का नया प्रमाण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, नया प्रमाण भी दिया है। नया प्रमाण कितना है, तो 3:5:2 है। त्याग का सूत्र लगाते हैं। त्याग बराबर क्या होता है, पुराना भाग माइनस नया भाग। पुराना भाग कितना दिया है, तो यहाँ पर देखो इसका है, तो यहाँ लिखते हैं ए का त्याग। ओके, ए का त्याग ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो पुराना भाग है यहाँ पर 2 और दोनों टोटल मारते तो 5, 2/5 माइनस नया भाग कितना है, 3 और 5 8, 2 10। हर समान करने के लिए इधर 2 का गुणा करना पड़ेगा, बराबर। तो 2 दूनी 4 हो जाता है और 3 का 3 यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाता है, बराबर। 4 में से 3 गया तो 1/10 आया। बी का त्याग ज्ञात करते हैं। बी का त्याग बराबर कितना हुआ यहाँ पर, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा इसका कितना है, 3/5 और नया भाग है 5/10। ओके, हर समान करने के लिए 2 से गुणा करते हैं। तो 3 दूनी 6 माइनस का 5/10 बराबर आता है 1। ओके, 1 आया है। तो अब 1 आया है और 1/10 लिखना रह गया, 10 लिखेंगे 1/10। तो यहाँ पर त्याग का प्रमाण ए और बी के त्याग का प्रमाण बराबर 1:1 होता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अगला हम लोग यहाँ पर देखते हैं और गणना करेंगे। दूसरी गणना है हमारे पास ख्याति के प्रीमियम का, क्योंकि इसकी एंट्री करना बाकी है। तो प्रीमियम को त्याग के प्रमाण में बंटवारा करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ए बराबर रुपये कितना है, यहाँ पर 40,000 है। ओके, ख्याति 40,000 है। दोनों का प्रमाण 1:1 मतलब 1/2 इसका भाग हुआ। तो कितना होगा, 2 से भाग देंगे तो 20,000 इसका, और बी बराबर रुपये 40,000 है और 1/2 इसका भाग हुआ, भाग देंगे तो 20,000 आता है। अब इसकी हम लोग रोमनामचा लिखते हैं, बराबर। ये प्रीमियम खाता लिखेंगे यहाँ पर, ख्याति के प्रीमियम खाते का, ओके, उधार 40,000। तो ये प्रीमियम किसके, दोनों खाते जिन्होंने क्या बोलते हैं त्याग किया है उनके पास जमा होगा, बराबर। वो लेके नहीं जाएंगे, लेके जाएंगे तो एक और एंट्री होगी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। ओके, यहाँ लिखते हैं ए के पूंजी खाते का और बी के पूंजी खाते का। तो जहाँ पर अभी हमने बंटवारा किया था कितना है, तो 20,000 है। ओके, विवरण अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे ख्याति का प्रीमियम पुराने साझेदार ए और बी के बीच त्याग के प्रमाण में बांटा उसके, बराबर। जब ले जाएंगे तो इसकी एंट्री हो जाएगी, ए के प्रीमियम खाते बी के प्रीमियम पूंजी खाते उधार हो जाएगा, ख्याति का प्रीमियम खाते जमा हो जाता है। इस तरह से होगा। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।